तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से वर्डप्रेस की स्ट्रक्चर होती है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर, और क्या क्या उसके डैशबोर्ड में होता है। तो चलिए दोस्तों, आज एक हम बेसिक एक ब्लॉगिंग या फिर न्यूज़ जैसी वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे पेज क्रिएट करते हैं, किस तरह से मेन्यू मेंटेन करते हैं, किस तरह से पोस्ट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट हमने इंस्टॉल किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बनी हुई वेबसाइट पे हम इसको लॉगिन करते हैं, wp-admin। तो क्या होगा, वहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के लिए हमारा क्या आएगा, लॉगिन स्क्रीन आएगी। ये हमारा लॉगिन हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हमारी जो थीम बनी हुई है बहुत बेसिक है, तो हम इसको थीम ना लेकर के कोई नई थीम ले लेते हैं। तो नया थीम इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपीयरेंस के अंदर थीम में जाना है, और थीम में जाने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू करना है। तो जैसे ही ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारी कुछ थीम्स आ जाएंगी। ये हमारी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो ये कुछ डिज़ाइन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा डिज़ाइन हमें अच्छा लगेगा, जो कि हमारा लगे कि ब्लॉगिंग की साइट के लिए है। ये सब अलग डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग है। ये ब्लॉग ऐसा है, ये इसकी भी अच्छी नहीं है, इसे हम ले लेते हैं। न्यूज़ मैट्रिक करके इसका एक बार प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह से ये थीम दिख रही है दोस्तों। तो ये कुछ ठीक ठाक सी है दोस्तों, थीम बेसिक थीम है। तो चलिए दोस्तों, इस थीम को हम इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने यहाँ से इंस्टॉलिंग पे क्लिक कर दिया। अब ये थीम हमारी इंस्टॉल हो रही है। तो जैसे ही ये थीम इंस्टॉल होगी तो मैं आपको वो भी लोकेशन बता दूंगा कि ये इंस्टॉल होकर हमारे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में कहाँ इंस्टॉल होती है। ये हमारी थीम इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे दोस्तों। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, तो एक्टिवेट करने के बाद जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पेज का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस थीम की लोकेशन देखते हैं कि ये थीम जो हमारी कहाँ स्टोर हुई है हमारे डायरेक्टरी में। तो चलिए दोस्तों, हमें जाना है अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव ओपन है हमारी यहाँ पे जैम्प के अंदर, एचटीडॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स नाम का एक वेबसाइट है जो कि ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं हम। इसके अंदर जाना है आपको wp-content, और कंटेंट के अंदर जाना है थीम्स। तो दोस्तों, जो हमने न्यूज़ मैटिक करके थीम हमने इंस्टॉल करी थी वो थीम हमारी यहाँ पे आ गई है। ये होता है दोस्तों थीम की लोकेशन। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा सिंपल है, इसका नाम टाइप चेंज कर लेते हैं। नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है आपको। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अबाउट थीम, यहाँ पे नहीं जाना है हमें, ग्लोबल इस पे देखना है। इसके बाद हमें जाना है अपना एसईओ साइट में, इसमें भी नहीं है, और पीछे जाना है। ये साइट आइडेंटिटी यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे हमारा आ रहा है टेक ट्रेंड कोड, तो यहाँ पे बना लेते हैं हम अपना, जैसे ब्लॉगिंग करके बना लेते हैं इसको, है ना। ब्लॉगिंग भी बना सकते हैं, या फिर अपना यही नाम से बना लेते हैं, ब्लॉग नाम से ही बना लेते हैं, ठीक है। ये इसकी टैगलाइन है। अगर आपको कोई टैगलाइन यूज़ करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी के लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट पेज हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने पेजेस बनाने होते हैं। आपको और भी कस्टमाइजेशन बहुत सारी कस्टमाइजेशन होती हैं इसमें दोस्तों। जैसे मैंने आपको दिखाया, ग्लोबल के लिए प्री लोडर आ गया, वेबसाइट का स्टाइल आ गया, लेआउट आपको क्या चाहिए, है ना। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे थीम के अकॉर्डिंग आते हैं। जो थीम हमारी जिस तरह से डिज़ाइन हुई है उसमें उस तरह के आपको फीचर्स मिल जाएंगे दोस्तों। बटन्स क्या रखने हैं, रीड मोड रखना है, क्या रखना है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग आ गई, कलर्स आ गए, आपको किस तरह से आपको कलर रखने हैं। इसी तरह से यहाँ पे कैटेगरी कलर्स आ गए, जो कैटेगरी आ रहा है वो कलर किस तरह से होना चाहिए वो आ गया। इसके बाद ये हेडर इमेज है। अगर हेडर के आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज़ करनी है तो आप यहाँ से हेडर चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी थीमों में अलग अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना थीम पेजेस बना लेते हैं। पेजेस बनाने के लिए हमें पेजेस पे जाना है, और यहाँ पे करना है हमें, इसको भी हम यहाँ से हाइड कर देंगे। अभी जाना है हमें यहाँ पे डॉक्टर लिख लेते हैं अपना अबाउट अस,
कॉपी किया, वर्ड पे जाना है आपको, ट्रेंड कमांड डाल देनी है, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट। या फिर आप लॉरम इप्सम का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जाओगे गूगल पे, यहाँ पे लिखना है लॉरम इप्सम और यहाँ पे आपको टैक्स मिल जाएंगे। तो अब यहाँ से भी आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट में टैक्स डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये अबाउट अस का पेज है दोस्तों। देखते हैं कि पेजेस में क्या होता है। यहाँ पे विजिबिलिटी हमारी पब्लिक है, पब्लिश जो है वो हम इमीडिएटली है। इसमें अलग अलग सेटिंग्स हैं, अगर आपको यहाँ पे सेट करना है कि इस तारीख को हमारा ये पेज पब्लिश होना है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फीचर्ड इमेज है, आपको कोई इमेज यूज़ करना है तो आप फीचर्ड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसी को ले लेता हूँ, ये तो मेरी ऑलरेडी थी, सेलेक्ट किया, सेव हो गया। इसके बाद डिस्कशन है। डिस्कशन में आता है आपको कि इस पेज के लिए एपिक कमेंट, जो कमेंट्स होते हैं इस पेज के लिए कमेंट्स आपको एक्टिवेट अलाउ करना है या नहीं करना है। अगर अलाउ करना है तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे। उसके बाद आता है दोस्तों पेज एट्रीब्यूट। पेज एट्रीब्यूट्स में होता है आपको इस पेज, जो हमारा पेज बना हुआ है अबाउट अस, वो किसी पेज के अंडर में लेना है, उसका पेरेंट ये चाइल्ड बनाना है इसको किसी को, तो उसका यहाँ पे पेज आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डरिंग आ जाएगा, किस तरह से ऑर्डरिंग होती है। ये आता है दोस्तों ब्लॉग्स। ब्लॉग्स यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। अबाउट अस हो गया। एक पेज और बनाते हैं हम यहाँ से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पेजेस पे जाना है हमें। ये हमारा अबाउट अस क्रिएट हो गया है। एक ये हमारा होम का है, होम का भी हम क्या कर देते हैं, इसको होम में भी हम कंटेंट डाल देते हैं। तो कॉपी करेंगे यहाँ से कंटेंट, यहाँ दोस्तों हमें बहुत सारा और भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज़ मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पर टॉगल ब्लॉक इंसर्टर, यहाँ जाना है। आप अपना यहाँ पे लिस्टिंग डिफाइन कर सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं। क्लासिक एडिटर चाहिए वो भी चाहिए, कोड एडिटर चाहिए जैसे आपको कोड प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे जो कि वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है एडिटर में। तो आप यहाँ से कोई भी आप ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, गैलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको सेव कर दिया है पेज को। इसके बाद एक और आते हैं हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म बनाएंगे हैं, प्लीज द फॉर्म नो मोर क्वेरी, टू नो मोर क्वेरीज। ये हमने पब्लिश कर दिया है पेज। पेज बनाने के बाद हमारे पेज बन गए हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि जो पेजेस हैं, जैसे कि हमारे वेबसाइट पे अभी हमारे 2 पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है हमारे दोस्तों मेन्यूज़ होते हैं। तो अब इसके बाद हम मेन्यूज़ सेट कर लेते हैं कि मेन्यूज़ में हमें क्या क्या रखना है। तो यहाँ पेरेंट्स के अंदर जाना है, यहाँ पे मेन्यूज़ है, सेक्शन है, यहाँ से आपको मेन्यूज़ क्रिएट करने होते हैं दोस्तों। तो मेन्यूज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन डाल देंगे, यहाँ पे एक टॉप हेडर है, एक बॉटम मेन्यूज़ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पेज डालते हैं, होम व्यू ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस क्लिक करना है, पेजेस आ गए। इसके बाद हमें एक कस्टम लिंक बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसके लिए हमारे ब्लॉग्स होंगे। URL लिख देते हैं ब्लॉग्स में यहाँ पे लग लेता हूँ। अगर आपको सब मेन्यू भी चाहिए दोस्तों, तो सब मेन्यू के लिए पेजेस मैंने ज़्यादा क्रिएट नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अबाउट अस है, अबाउट अस के लिए डाल देते हैं हु वी आर। अबाउट अस के अंदर इसको हम, और यहाँ फिर एक और मेन्यू क्लिक करते हैं, व्हाट वी डू। तो ये जो हमारे मेन्यूज जो क्रिएट हुए हैं, इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इजीली।
तो ड्रैग करके हमें अबाउट अस के अंदर रख देना है इसको भी ड्रैग करके हमें अबाउट अस के अंदर रख देना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश मतलब इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही मैंने सेव किया, ये हमारा मेन्यू हैज़ बीन अपडेटेड। रिफ्रेश करना है अपनी वेबसाइट को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देख रहे हैं होम आ गया, अबाउट अस आ गया, अबाउट अस के अंदर हमारा हु वी आर ये आ गया, उसके बाद ब्लॉग्स आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। तो ये डिफरेंट पेजेस बन चुके हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें ब्लॉगिंग साइट बनानी है। तो अब हमें क्या करना है, ब्लॉग्स मतलब पोस्ट क्रिएट करनी होती हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हेलो वर्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारी पोस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट है, आर्काइव्स है, कैटेगरीज है। कैटेगरी हमने कोई भी क्रिएट नहीं करी है अभी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना पोस्ट के अंदर जाना है हमें। पोस्ट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड पोस्ट यहाँ पे ये है, जो कि हमारी होम पे दिख रही है। इसी तरह से यहाँ पे टेस्ट है। तो टेस्ट मैंने क्रिएट करी थी, इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ हम अगर डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारा ट्रैश के अंदर आ जाता है। अगर हम यहाँ से डिलीट करेंगे परमानेंटली, तभी वो परमानेंटली डिलीट होगा। अदरवाइज आपको जब आपको लगे उसको रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब क्या है, हमारे यहाँ पे पोस्ट आ गया। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं। और जो हमारी डिफ़ॉल्ट बनी हुई है अपना, जैसे लेटेस्ट ब्लॉग्स नाम से हम कैटेगरी बना लेते हैं। इसका सिलेक्ट होता है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। पेरेंट इसका कुछ हमें रखना नहीं है। डिस्क्रिप्शन अगर चाहो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी। इसको अपडेट करना है। ये हमारा अपडेट हो गया है, लेटेस्ट ब्लॉग। एक हमारा लेटेस्ट ब्लॉग कैटेगरी हो गया दोस्तों। अब दूसरा बना लेते हैं हम इसमें। दूसरी इसमें कैटेगरी बना लेते हैं दोस्तों हम इसमें, स्पोर्ट्स। स्लग हमारा डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, उसको भी अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो, स्पोर्ट्स। इसी तरह से यहाँ पे आपको बनाना है, यहाँ पे लिख देते हैं डेली अपडेट्स। डेली अपडेट्स करके रख देंगे। यहाँ पे एक अपना कैटेगरी बना लेते हैं जहाँ पे हमारे डेली के अपडेट्स आएंगे। इसके बाद आता है हमारा, इसमें बना लेते हैं हम ट्रेंडिंग करके बना लेते हैं एक, जैसे हमारा आजकल ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग। सेव कर लिया। तो जो हमने कैटेगरी बनाई है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि इन कैटेगरीज को हम अपने ब्लॉग्स की मेन्यू के अंदर लेके आएँ दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें फिर दोबारा से अपीयरेंस जाना है, मेन्यूज़ के अंदर आना है। यहाँ पे देखेंगे आप मेन्यूज़ में, ये तो पहला सेक्शन है पेजेस, दूसरा है पोस्ट, और तीसरा है कस्टम लिंक्स, और यहाँ पे चौथा है हमारा कैटेगरीज। कैटेगरी में आपको व्यू ऑल कैटेगरीज पे जाना है, सेलेक्ट ऑल करना है, ऐड टू मेन्यू करना है। इनको क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है दोस्तों। स्पोर्ट्स और यहाँ पे ट्रेंडिंग्स को हम यहाँ पे टॉप पे रखते हैं दोस्तों, या फिर इसके लिए एक नया मेन्यू बना लेते हैं। इसको हमने सेव कर दिया दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो है, जो हमने कैटेगरी बनाई थी ब्लॉग्स के अंदर, हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स, डेली अपडेट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स आ गया। ट्रेंडिंग के अंदर हमारा ट्रेंडिंग करके न्यूज़ आ गया। इसके अंदर हमारा कोई भी पोस्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ सैम्पल्स पोस्ट बना लेते हैं, आप भी बना सकते हैं साथ ही साथ। तो अभी हम यहाँ पे जाना है, लॉरम इप्सन पे करना है, लॉरम इप्सम। इसी के अंदर है व्हाट इज इप्सम। इस तरह की हमारी पोस्ट होती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं और आंसर होता है। क्वेश्चन, उसके बाद हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। आंसर में हमारा क्या आएगा, कॉपी करना है, आपको पेस्ट कर देना है। इसको हमें अब मैप करना है किस कैटेगरी के साथ,
तो मैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेट के बराबर जो हमारा आइकन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे क्लिक करने के साथ साथ आपका यहाँ कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी जैसा भी हमारा लेटेस्ट ब्लॉग सेलेक्टेड है दोस्तों, तो इस कैटेगरी को हम रखते हैं। ये आता है हमारा फीचर्ड इमेज, जो हम अपनी ब्लॉग के साथ, जैसे होम पे जा रहे हैं हम, ब्लॉग के साथ जैसे हमारा ये थंबनेल आ रहा है, इस थंबनेल के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। फीचर्ड इमेज हमारा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, थंबनेल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने इनको क्या करा है, कुछ फाइल अपलोड जो है अपलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको डाउनलोड करके रखी हुई है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबको अपलोड कर लेते हैं। कहाँ पे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। दोस्तों हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें से कोई भी ले लेते हैं ट्रेंडिंग के लिए। जैसे हमारा अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट ब्लॉग हमने ये रख लिया, इसको अपडेट कर दिया दोस्तों। जैसे ही अपडेट किया तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ये पोस्ट आ गई है दोस्तों। इसी तरह से हम डिफरेंट कैटेगरी में दो ब्लॉग स्टॉक रख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्रिएट करने के लिए फिर हमें वही करना है, ऐड न्यू पे जाना है। दूसरा हम टाइटल डालेंगे, यहाँ पे लॉरम एप्सल का टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। आप जिस तरह की भी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं आप उस तरह का कंटेंट आपको लिख लेना है, अपना प्रॉपर हेडिंग। मैं अभी तो सिर्फ लॉरम एप्सल का यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखना है, फिर दोबारा से डेली अपडेट्स में जाना है, थंबनेल यूज़ करना है। मैं इमेजेस डाल दे रहा हूँ। अभी तो ये सारा कुछ मैंने डमी कंटेंट के लिए रखा है दोस्तों। ये पब्लिश हो गया। इस तरह से ऐड न्यू पोस्ट फिर करना है यहाँ पे। तो दोस्तों सभी में हमारा दो ब्लॉग्स आ गए हैं मैक्सिमम। एक में हमारा लेटेस्ट ब्लॉग में क्या हो गया है, इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेटेस्ट ब्लॉग की जगह हम क्या कर देते हैं, इसको ट्रेंडिंग में ही अपडेट कर देते हैं। तो अभी हमारी कुछ जो हमने ब्लॉग्स डाले हैं उसकी वजह से हमारे ये सारे ब्लॉग्स हमारे इस तरह के यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। और जो भी हमारे रिसेंट्स ब्लॉग्स हैं वो यहाँ पे हमारे सारे कुछ आ रहे हैं। रिसेंट्स, कमेंट्स, आर्काइव्स हो गया, और ये हमारी कैटेगरी हो गई। तो जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं, लेटेस्ट कैटेगरी, लेटेस्ट ब्लॉग, तो इसमें आपको दो ब्लॉग्स मिलेंगे। इसी तरह से आपको मैं डेली अपडेट्स में दिखाऊंगा, तो यहाँ पे भी आपको दो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अब इनको यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है, किसने पोस्ट किया है, कितने टाइम पहले हुआ है, ठीक है। और इसमें रीड मोर पे बटन आ रहा है। ये रीड मोर पे आप देखेंगे जो थंबनेल है हमारा पूरा प्रॉपर फुल आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, और यहाँ पे हमारा कमेंट सेक्शन आ रहा है। ये हमारा ब्लॉग है दोस्तों। अब हम क्या चाहते हैं, इस ब्लॉग में क्या करते हैं, ब्लॉग शेयरिंग की फंक्शन प्लगइन हम एक यूज़ करेंगे कि हम अपने ब्लॉग को व्हाट्सअप, फेसबुक पे शेयर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लगइन के अंदर जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना सोशल शेयर बटन, सोशल शेयर बटन आ गया। यहाँ पे हमारा कुछ प्लगइन मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे है ना वर्डप्रेस सोशल शेयर बटन्स प्रो के लिए है, फ्री वाला है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं हम। जैसे हम फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल प्लस हो गया, इसका जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो ये अपना इसका कुछ कहीं पे ना कहीं मेन्यू बनेगा और वहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा कि क्या क्या मेन्यू आपको देना है, ठीक है दोस्तों।
शेयर लिंक जो है आपके जो किस पे शेयर होना है, तो वो आपको अपने अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर पे, और फिर वहाँ से अपना शेयरेबल बटन लेंगे, लिंक लेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पे सोशल शेयर बटन आ गया है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिख रहा है मैक्स बटन डिस्प्ले 4 होंगे, डिस्प्ले मोर बटन्स 9 है। डिस्प्ले कहाँ करना है आपको, पोस्ट पेजेस, ये सब जगह आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ये कस्टम स्क्रिप्ट है, आपको अपनी स्टाइलिंग देनी है, कलर चेंज करना, तो आप यहाँ से अपना कस्टम CSS कोड लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ये शॉर्ट कोड है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह यूज़ करना है तो उसके लिए आप इस शॉर्ट कोड कॉपी कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने पेज या पोस्ट में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे रिफ़्रेश किया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया है, देखना है हमें क्यों नहीं आ रहा है। डिस्प्ले, टाइप डिस्प्ले, यहाँ पे यस करना होगा हमें, पोस्ट में यस करना है। अब ये लोकेशन एक चीज़ और है, इसने यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि बिफोर चाहिए आफ्टर चाहिए। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे कर देते हैं बिफोर, पोजीशन एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हम ऐसे ही सेव करते हैं। नाउ दोबारा से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये आइकन्स आ रहे हैं, लेकिन हम ये आइकन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे जैसे फेसबुक पे क्लिक करना है, या साइट आइकन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसके लिए हमारा क्या होता है, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी होती है, देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं तो फॉन्ट ऑसम हमारी लाइब्रेरी है या नहीं, या फिर हम ऐसे ही रख देते हैं। क्लिक किया ट्विटर, यहाँ पे जैसे फेसबुक है तो फेसबुक सेव किया, ना रिफ्रेश। तो यहाँ पे जो अंक दोस्तों हमारे वो आइकन नहीं आ पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा जो थीम है उसमें हमारा फॉन्ट ऑसम आइकन नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो यूज़ करते हैं इस तरह का यूज़ कर लेते हैं, थीम चेंज करते हैं यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं ईमेल, फेसबुक, ट्विटर और रेडिट करके यहाँ पे बटन्स आ गए दोस्तों। और आपको आइकन यूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है आपके में फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी टेम्पलेट में इंटीग्रेट होना, जब ही वो आइकन आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन ओपन हो गया। ऐसे फेसबुक किया तो फेसबुक पे आपको लेके जाएगा और आपके पोस्ट को शेयर करेगा दोस्तों। जैसा अभी मैंने यहाँ पे शेयर वाला लिंक नहीं डाला है यहाँ पे, इसी तरह से ट्विटर का है और इसी तरह से रेडिट का है दोस्तों। तो इस तरह से हम अपना शेयर का बटन यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, पेजेस हमने डिफ़ॉल्ट पेज हमने होम बना लिया है, अबाउट अस पेज बना लिया है डिफ़ॉल्ट, जैसे हमारा अबाउट अस यहाँ पे आ रहा हुआ है, ब्लॉग्स बना लिए हैं, ट्रेंडिंग ब्लॉग्स भी बना लिए हमने। अब हमारी बात आती है कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस आप फॉर्म देखोगे यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए हमारे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, तो प्लगइन्स पे आपको जाना है, प्लगइन्स, और प्लगइन के अंदर आपको ऐड न्यू करना है, यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करना है। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट अस 7, जो कि मोस्टली यूज़ होता है सभी वेबसाइटों में। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। चलिए खैर कोई भी सही, हम किसी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने सेकंड वाला इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों। तो जो इंस्टॉल्ड हुआ है, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट करेंगे तो इसका भी लोकेशन क्या रहता है दोस्तों, हमारा सी ड्राइव के अंदर, जेम के अंदर, htdocs के अंदर अपना जो अपना वेबसाइट है वो बना रहे हैं, वो उसके अंदर WP कंटेंट, और कंटेंट के अंदर प्लगइन। तो यहाँ पे जो हमने एक्टिवेट किया तो वो प्लगइन यहाँ पर हमारा आ गया है। आप डायरेक्टली चाहें तो यहीं पे रख सकते हैं प्लगइन को, तो वो आपका प्लगइन की लोकेशन में आ जाएगा दोस्तों। ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद इसको एक्टिवेट करना है। आपको जिस तरह की भी फंक्शनलिटी चाहिए आप उसको प्लगइन के हेल्प से अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं दोस्तों।
तो अभी जस्ट हमने एक सिंपल ब्लॉग बनाया है, बहुत बेसिक वेबसाइट है। जैसे आप नए फ्रेशर हो तो मतलब जैसे आप बिगनर हो तो बिगनर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बना के दिखाया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल के भी वेबसाइट एप्लीकेशन लेके आऊँगा दोस्तों, है ना। यू कैन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ये आ रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ रहा है ना दोस्तों। वो उसका एडवांस था जो हमने डाउनलोड किया है। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब इसको अपलोड करने से पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 डाउनलोड इंस्टॉल करो एंड एक्टिवेट करो, उसके बाद ही आपको फीचर्स मिलेगा दोस्तों। ये हमारा एक्टिव हो गया है। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्टस नाम का एक हमारा कस्टम पोस्ट मेन्यू बन गया है। कॉन्टेक्टस फॉर्म पे जाना है हमें। यहाँ पे हमारा एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना हुआ है जो कि कॉन्टेक्टस फॉर्म से भी प्रोवाइड कराता है। इसमें है आपका नेम है, ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट है और मैसेज है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये शॉर्ट कोड यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ पे, अपने पेजेस में। पेजेस में जाना है आपको, जहाँ पे आपने कॉन्टेक्टस फॉर्म बनाया है वहीं पे हमें इसको एडिट करना है कॉन्टेक्टस पेज को। और यहाँ पे मोर क्वेरी के बाद जो है यहाँ पे हम अपना शॉर्ट कोड पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने इसको अपडेट किया तो देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टस फॉर्म आ गया है दोस्तों। और बड़ा इजी है फंक्शनलिटी, जो वर्डप्रेस का जो शॉर्ट कोड वाली जो फंक्शनलिटी है बहुत ईजी है। आप कहीं भी कोड बनाओ, शॉर्ट कोड बनाओ उसका, कहीं भी पेस्ट कर दो, वहीं पे वो पेज रन हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे वैलिडेशन भी मिलेंगे। तो ये हमने अपना कॉन्टेक्टस का ये सीख लिया कि किस तरह से हम अपना प्लगइन यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं साइड में हमारे क्या आ रहा है, सर्च आ रहा है, रिसेंट पोस्ट आ रहा है, रिसेंट कमेंट आ रहा है, आर्काइव्स कैटेगरी। तो ये क्या चीज़ है, ये साइड बार तो है। साइड बार में क्या है, ये इसको बोलते हैं विजिट्स। तो विजिट्स के जाने के लिए अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाना है और विजिट्स के अंदर हमें जाना है। तो आप देखोगे, इसको नेक्स्ट करते जाओ या फिर इसको क्लोज कर दो। सबसे पहले सेक्शन है हमारे यहाँ पे क्या है, सेक्शन यहाँ पे सर्च वाला है। तो जो हमारा सर्च वाला है वो आ रहा है। उसके बाद आपके यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आ रहा है। उसके बाद रिसेंट कमेंट आ रहा है जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं विजिट्स को। अगर आपको, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आर्काइव वाला जो है इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने अपडेट कर दिया, आर्काइव हटा दिया, रिसेंट कमेंट भी हटा देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देते हैं सेक्शन को, इसको अपडेट कर देते हैं। तो अभी जो आपको विजिट्स में क्या मिलेगा, आपको रेफ्रेश किया, रिसेंट कमेंट हट जाएगा यहाँ से और हमारा ब्लॉग हट जाएगा, वो वाली चीज़। अभी हमारे यहाँ पे जो हमें नीडफुल है वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो स्लाइडर चल रहा है ये क्या है, थीम की फंक्शनलिटी है कि थीम ने उसको मार्क्यू लगा के दे दिया है कि हमारे लेटेस्ट ब्लॉग चलते रहें, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे हमारा टॉप बार में है, टॉप बार में भी आप मेन्यू दे सकते हैं। तो टॉप बार को मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया था, जब हमने मेन्यू क्रिएट किया था तो वहाँ पे मेन्यूज़ की लोकेशन थी दोस्तों। तो एक न्यू मेन्यू क्रिएट करते हैं। क्रिएट यहाँ पे आता है, क्रिएट न्यू मेन्यू, इसके लिखते हैं हम टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू क्रिएट करना है पहले, उसके बाद उसमें लिंक ऐड करने हैं। इसमें अबाउट अस और ये तो मेन्यू ऐड कर दिए। यहाँ पे हमने टॉप मेन्यू पे क्लिक किया, इसको सेव किया, वेबसाइट को रिफ्रेश किया। जो मेन्यू हमने ऐड किया वो यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ, तो शायद इसके लिए हमें कुछ इसके कस्टमाइजेशन में ऑप्शन दिया होगा ज़रूर। तो हमें जाना है कस्टमाइजेशन पे, यहाँ ढूंढना है टॉप हेडर। टॉप हेडर में आप देखोगे यहाँ पे ट्रिक न्यूज़, इसमें क्या है, नैब मेन्यू पब्लिश किया। अच्छा दोस्तों, जैसे हमने इसको चेंज किया तो हमारे यहाँ पे जो हमने मेन्यू यूज़ किए थे वो अपना आ गया यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस। इसी तरह से इसमें विजिट्स है, ये अपना डेट टाइम का है, डिफ़ॉल्ट है। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल हमने वेबसाइट बनाना सीखा। अगर आपको ये फुटर चेंज करना है तो वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे फुटर में जाना है आपको, थीम फुटर,
अच्छा दोस्तों, इसमें नहीं, इसमें जाना है बॉटम फुटर में। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, आपको ये कंटेंट मिला हुआ है न्यूज़मेटिक जो है, हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉगिंग। तो दोस्तों ये हमने फ्री थीम की है, यूज़ की है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा, तो दोस्तों हमने ये फ्री थीम यूज़ किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, पॉवर्ड बाई विलेज थीम नहीं हट रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने सीखा किस तरह से हमने बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस में। पेज क्रिएट करना बता दिया, पोस्ट क्रिएट करना है, किस तरह से मीडिया फाइल अपलोड करनी है, किस तरह से कमेंट यूज़ करना है, किस तरह से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें सीखेंगे दोस्तों किस तरह से हम एक कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं। तो चलिए तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए चैनल को।